नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दर्शकों, मैं आज ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, मैं कल ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। सांस ले रही हूँ तो मेरे नाक में जलन हो रही है, आँखों में भी जलन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता पोल्यूशन की वजह से है क्या है, आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है, मगर कभी ऐसा हुआ नहीं। मगर अभी मैं बस योगा करने के लिए भी बैठी थी, सांस खींच रही हूँ ना तो नोस्ट्रल्स में एकदम बहुत जलन हो रहा है, मैं सांस नहीं खींच पा रही हूँ। अब मैं तो दिल्ली में बहुत सालों से रही हूँ, पहले कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं, मगर आई थिंक अब अरुणाचल में 3-4 महीने फ्रेश एयर में रहने के बाद अचानक से यहाँ वापस आई ना, और अभी के समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। दर्शकों, मैं कल ब्लॉग बनाऊँ। दर्शकों, मैं एक दिन भी अपना करंट अफेयर्स मिस नहीं करती हूँ, मगर मैंने कल कर दिया था तो आज का भी पढ़ रही हूँ और मैं कल का भी पढ़ रही हूँ। दर्शकों, मैंने अपना सारा सामान यहीं पे बेड के साइड में ही रख दिया, जो छोटा सा टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी दर्शकों, पहले तो मुझे लगा कि नहीं, आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी जो मैंने ब्लॉग की शुरुआत में बोला था, मगर यही सोच रही हूँ कि अभी तो मैं डेली ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और आप लोगों से मैं क्या ही छुपाऊँ, अब जब तबीयत ख़राब है तो ख़राब है, तो जो है वही दिखा दूँगी। एग्जैक्टली मैं क्या फील कर रही हूँ कि जब भी सांसें ले रही हूँ तो मेरे दोनों नोस्ट्रिल में एकदम जलन हो रही है और गले में एकदम खुजली सी हो रही है। और मैंने कल से आके नहाया भी नहीं है, कल डायरेक्ट सो गई थी, इसके बाद मैं नहीं नहाई। जब ज़्यादा धूप उगेगा तब मैं नहा लूँगी, क्योंकि अभी तो 11 बज रहे सुबह के, अभी तक तो मुझे धूप दिखा नहीं है। अरुणाचल में तो सुबह के 5 बजे इतना धूप आ जाता था। थोड़ा सा ये जो खिड़की है इसको थोड़ा खोल लेते ताकि हवा आ जाए। और अभी सुबह ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब है, जब मैं नीचे कचरा फेंकने वाली थी, आई मीन डस्टबिन में रैपर फेंकने वाली थी, इतने जोर से, क्योंकि मैं वहां से वॉक करते करते सिर्फ नीचे देख रही थी और यहाँ ऐसा आके इतना पॉइंट था, इतने जोर से लगा। अच्छा, मैं इस रूम के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी। ये जो रूम है ये एक स्टूडेंट पीजी है और ये मेरे सहेली का है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड है वो भी शादी करने वाली है बट अगले महीने, तो उनका रूम जो है वो नीचे है। तो काफ़ी साल हो गए, बोला उन्होंने इस रूम पे किसी को पीजी पे या रेंट पे दिया नहीं, तो मैं यहीं पे रहूँगी जितना दिन रहूँगी। कल रात जब आई थी तो नीचे एक शॉप था, तो वहाँ से मैंने रोटी और सब्जी ये लिया था, यही नीचे में ही, मतलब बिरयानी रोटी वगैरह बेच रहे थे। तो मुझे तब से तबीयत ख़राब ही लग रही थी, तो मैंने सोचा कि सिंपल चाहे एक वेज थाली ले लूँ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये वाला तो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, दिस इज़ पीनट बटर। पढ़ाई वढ़ाई करते वक्त या कभी भूख लगी अचानक से तो मैं ये वाला क्या है, ब्राउन ब्रेड के साथ मिला के खा लूँगी। अब क्या होता है कि मेरा ऐसा है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो दूसरों को बोलने का मन नहीं करता कि ये कर दो वो कर दो। ऑब्वियसली खाना तो खाऊंगी, बट फिर भी जितना हो सके आई कीप माई थिंग्स विद इन मी। खाने पीने का कुछ भी होगा, या तो मैं बाहर खाऊंगी या तो मन करेगा तो ब्राउन ब्रेड और पीनट खाऊंगी और पीनट बटर खाऊंगी। और इसके बाद मैं कल या परसों तबीयत ठीक हुई तो विल गो टू आवर कॉलेज, जो कि ऐसे थोड़ा दूर है। कुछ सर्टिफिकेट निकलवाने थे मुझे। और भैया मैं सच बता रही हूँ, नेवर इन माई लाइफ मैंने ये इसको ग्रीजर है इसको जो भी बोलते, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। मेरी फ्रेंड आई थी सुबह ही और उसने इसको ऑन करके दिया था। उसने सिर्फ यही बोला कि यहाँ पे जो लाइट है ना, इफ़ यू सी, जब इसको मैं ऑन करती हूँ ना तो यहाँ पे एक रेड लाइट जलता है। तो उसने बोला कि जब ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगा वो खुद से ही बंद, सॉरी यार क्या बोला था मैं भूल गई। उसने कुछ बोला था कि ग्रीन पे जल जाएगा, ऐसा कुछ तो बोला था उसने। फिर उसने मेरे लिए शावर भी चला के दिया कि ऐसा ऐसा होता है, मगर जब वो चली गई नीचे तो मैंने पानी ऑन किया तो पानी इतना गर्म आ रहा है भाई,
पानी इतना गर्म आ रहा है, कितना मैंने इधर उधर किया फिर भी पानी इतना गर्म आ रहा है, मैं इससे तो नहीं नहा सकती हूँ। तो अभी वो जॉब करती है कंपनी में, इंटरनेशनल वाला नहीं, नॉर्मल जो उस पर गई है। तो अब जब वो वापस आएगी शायद मैं तभी नहा पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। चप्पल तो मैं फ़िलहाल यही चला रही हूँ। समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी फ़िलहाल तो ठीक है, मगर जब नहाने के बाद पानी होगा तो तब शायद उसके लिए चप्पल चाहिए रहेगा। बाकी दर्शकों, आप लोगों को तो रूम का लाइट तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ब्राइटनेस। अभी मैं अपने चेहरे पे रीअप्लाई करने वाली हूँ अपना इनिस्प्री सनस्क्रीन। इफ़ आई टेल यू अबाउट दिस सनस्क्रीन, वेरी 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 नाइस, वेरी हाइड्रेट जो भी उसको बोलते हैं, बहुत हाइड्रेशन देता है, और ना एकदम पानी जैसा है ये सनस्क्रीन। तो जल्दी से अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाते हैं। इसके बाद कुछ खाएंगे। करंट अफेयर्स तो मैंने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हिंदी की पढ़ाई करते हैं दर्शकों। कपड़े वगैरह भी धोने थे मुझे। बाहर वैसे बैल्कनी है, मगर बाहर मैंने बैल्कनी देखा, अभी बैल्कनी दिखाते हैं। बैल्कनी मैंने देखा तो उसमें रस्सी वस्सी नहीं लगा हुआ है। हो गया जी। तो जी दर्शकों, मेरा ब्लॉग बनाने का यही था कि आप लोग थोड़ा रूम वूम देख लो, पता लगे कि मैं कहाँ रह रही हूँ। लोकेशन तो नहीं बता सकती, क्योंकि ऑलरेडी सबके मेल आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि दीदी आप दिल्ली पहुंच गई हो, बताओ आप कहाँ पे हो। तो लोकेशन तो नहीं बता सकती, बट दिस एरिया इज इन रोहिणी। सुबह ही मैंने दूध पिया था ब्लिंकिट से मंगवा के, थोड़ा सा अपना पीनट बटर और एक ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं। तेरे इश्क का नशा, तेरे इश्क का नशा लेता लेता चकना रे, ओ मखना रे, ओ मखना। Wanna fall in love, oh baby। चम्मच नहीं है मेरे पास, मैं नीचे से चम्मच ले लूंगी बाद में। Wanna fall in love, तब तक तो इस कागज से ही निकाल के मिलाना पड़ेगा। या अरे भाई, दर्शकों जी, आपकी जुगाड़ू मोइक दीदी का चम्मच देखिए। अब ये है हमारा चम्मच, इससे इसको डुबोएंगे। वाह वाह चम्मच, इसमें इसको लगाएंगे अच्छे से, ऐसे ऐसे करके। वाह क्या बात है, वेरी नाइस जी। फिर इसको हम खाएंगे। जानबूझ के मैंने छोटा वाला डब्बा रखा है, क्योंकि पता नहीं ना मैं कितने दिन रहूँगी। मेरे कॉलेज के सर्टिफिकेट और मुझे कुछ बुक्स खरीदने, उसके हिसाब से चलेगा। फिर मैं 3 दिन शादी के लिए भी जाऊँगी यूपी। एंड आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मुझे फ़्लाइट में एक एयर होस्टेस थी, बड़ी प्यारी थी। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया, बट देन फर्स्ट वो मुझे देख रही थी, फिर मैं भी उसको देख रही थी। मैं तो इसलिए देख रही थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। अब वो मुझे क्यों देख रही थी मुझे नहीं पता, मगर सडनली मेरे सामने वाले जो अंकल थे ना, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के लिए एक टॉफ़ी कुकीज़ मंगवाया था। तो कुकीज़ देते हुए मुझे वो बोले, एक्सक्यूज़ मी, आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हो क्या, आर यू दैट मोएक? और नाम भी इतने प्यार से ले रही थी, जबकि नॉर्मल लोग मेरा नाम मोयंग, मेहेक, मोयांग, मोहेक
कैसे कैसे लेते हैं, मगर वो बहुत अच्छे से, आप तो मोएक हो ना, ऐसे। आई वाज लाइक हाँ मैं मोएक ही हूँ। मेरा रिएक्शन तब ऐसा नहीं था। आई वाज लाइक हाँ जी मैं मोएक हूँ, ऐसे, क्योंकि मैं क्या रिएक्शन दूँ, मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कैसे ही रिएक्शन दूँ जब मुझे कोई अपना मिलता है। तो बोली थी आई रियली लाइक योर वीडियो, बहुत अच्छा लगता है, हाउस एवरीथिंग गोइंग बोल के इंग्लिश से बोलने लगी, और मैं इतना नर्वस हो रही थी। एवरीथिंग इज ग्रेट, ऐसे बोला मैंने। इसका बोल रही थी कि आप तो अरुणाचल में सेटल हो गए ना, फिर मैंने उनको बताया हाँ मैं काम के लिए दिल्ली वापस जा रही हूँ, फिर यूपी में शादी वादी अटेंड करना है बोल के। इट वॉज नाइस मीटिंग यू मैम, ऐसा ऐसा बोल के चली गई, जबकि मैं बोलना चाहती थी कि भाई मुझे मैम मत बुलाओ। कुछ नहीं बोला मैंने तब। हाँ। दर्शकों जी, मैं ब्लॉग अभी यहीं पे बंद करूँगी, मैं थोड़ा कंबल ओढ़ के सो जाऊँगी। इसके बाद मैंने तो अपने साइड से तो बेडशीट लाया नहीं, मैंने फ्रेंड को यही बोल दिया कि और एक बेडशीट रख दे यहाँ पे, ताकि मैं उसको एक्सचेंज कर सकूँ और धो के बालकनी में सुखा दूँगी। और एक हुडी भी मांगा है मैंने, क्योंकि मेरी सहेली मेरे ही साइज़ की है, तो आ जाएगी कोई भी हुडी पहनने के लिए। अभी तक तो यही चल रही है मेरी ज़िंदगी में दर्शकों। आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँगी दिल्ली में। आप लोग अपना ध्यान रखना, बहुत पोल्यूशन चल रहा है। अच्छा अच्छा खाना, योगा करते रहना। बाय बाय, लव यू ऑल।